डियर क्लास 6 स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.4 करेंगे, ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स तो हमने निकालने सीखे कि हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब हम 2 या 3 नंबर्स दिए होंगे, अब हमें उनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या हो गया, जो एक नंबर का भी फैक्टर होगा और दूसरे का भी फैक्टर होगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे 20 और 28 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 20 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, यानी वो कौन कौन सा नंबर है जो 20 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। 20 से छोटा नंबर 20 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, और 28 से छोटा नंबर या 28 के बराबर नंबर जो 28 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। फिर ये निकालने के बाद हम देखेंगे कि उनमें से कॉमन कौन कौन सा है। जैसे यहाँ पे निकाला है फैक्टर्स ऑफ 20 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 20 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20, 21 ज़ा 20। ये है 20 के फैक्टर्स। और 28 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 7 14 एंड 28। अब हमें निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स इनके 20 और 28 के। जो दोनों के फैक्टर्स में कॉमन होंगे वो क्या होंगे, इनके कॉमन फैक्टर होंगे। तो कॉमन कौन कौन सा है, तो 1 जो है 20 के फैक्टर में भी है और 28 के फैक्टर में भी है। 1 क्या आ गया आपका कॉमन, 2 भी दोनों के फैक्टर में है, 4 भी दोनों के फैक्टर में, ठीक है। तो आपके कॉमन फैक्टर कौन कौन से आगे, 1 2 और 4, ठीक है। तो इस तरह बी पार्ट जो है 15 और 25 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो 15 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 15 के जो 15 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, एक है 1 1 15 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15। तो कौन कौन से फैक्टर आगे 15 के, 1 3 5 और 15। 25 के कौन कौन से फैक्टर आगे, 1 5 और 25। इनके अलावा 5 को कोई भी डिवाइड नहीं करता, ठीक है। तो इनके अब हमने देखने कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यहाँ 15 के फैक्टर में भी 1 है और 25 के फैक्टर में भी 1 है। 3 15 के फैक्टर में है और 25 के फैक्टर में नहीं है, यानी 3 इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 5 दोनों के फैक्टर में है। तो इनका कॉमन फैक्टर कौन कौन सा आ गया, 1 एंड 5 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 35 एंड 50। 35 और 50 के कॉमन फैक्टर्स आप निकालोगे तो 35 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 5 7 एंड 35, ठीक है। ये जो हैं 35 के फैक्टर हैं। 1 इंटू 35 करो तो 35 आएगा। 1 इंटू क्या 5 इंटू 7 करेंगे तो 35 आएगा। और क्या है आपका, 7 इंटू 5 करेंगे तो 35 आएगा। 35 इंटू 1 करेंगे तो 35 आएगा। तो 50 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 2 5 10 25 एंड 50। ये क्या है 50 के फैक्टर। अब हमें 35 और 50 के कॉमन फैक्टर देखने, तो वो कौन कौन सा है, 1 35 में भी है और 50 में भी है, 1 आ गया इनका कॉमन फैक्टर। और 5 जो है 5 35 का भी फैक्टर और 5 50 का भी फैक्टर है, ठीक है। इनके अलावा और कोई भी फैक्टर इनका कॉमन नहीं है। तो कौन कौन सा फैक्टर कॉमन आ गया आपके पास, 1 एंड 5, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, 56 और 120 के कॉमन फैक्टर देखने हैं। पहले हम 56 के फैक्टर देखेंगे। 56 के फैक्टर आपके पास कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 4 7 8 14 28 56। ये जो है 56 के फैक्टर हैं, ठीक है। फैक्टर का मतलब है ये 56 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, ठीक है। और 120 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 60 एंड 120। ये जो हैं ये किसके फैक्टर्स हैं, 120 के। अब हमें चेक करने हैं कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ गए बच्चों, 1 दोनों में है, 2 दोनों में है और
3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में है और 8 दोनों में है, ठीक है। और उसके बाद 14 भी नहीं है, 28 भी नहीं है और 56 भी नहीं है। तो कॉमन फैक्टर आपके पास आ गए कौन कौन से, 1 2 4 एंड 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आप 3 नंबर दिए गए हैं, तो 3 नंबर्स के कॉमन फैक्टर निकालने हैं, 4 8 और 12, 4 8 एंड 12। तो पहले हम 4 के फैक्टर निकालेंगे। 4 के फैक्टर कौन कौन से हैं जो 4 को डिवाइड करते हैं, 1 2 एंड 4। 8 के 1 2 4 एंड 8। 12 के 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर इनके कौन कौन से आएंगे जो तीनों में होंगे, ठीक है। तो तीनों में कौन कौन सा है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 1 हमेशा से आपका कॉमन फैक्टर रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, 2 2 भी तीनों में है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ से ऊपर 4 के ऊपर है नहीं, तो 1 2 4 जो है इन तीनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो नेक्स्ट क्या है, बी पार्ट इसका, 15 5 15 एंड 25, ये 3 नंबर हैं, इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो 5 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 एंड 5। 15 के 1 3 5 एंड 15। 25 के 1 5 एंड 25। तो कॉमन फैक्टर आपके पास कौन कौन से आ गए, तो कॉमन फैक्टर आपके पास आ गए 1 तीनों में है, 5 तीनों में है, ठीक है। 1 एंड 5 आपके कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, मल्टीपल्स देखने जो कॉमन हो, ठीक। तो कॉमन मल्टीपल कैसे देखेंगे, पहले हम एक नंबर के मल्टीपल देखेंगे, फिर दूसरे के मल्टीपल देखेंगे, फिर उनमें से कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 6 एंड 8 के कॉमन मल्टीपल देखने। 6 के मल्टीपल क्या है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 28 लिख दिया, यहाँ 48 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 48 है, ठीक है। 6 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 6 6 ज़ा 60, 6 11 ज़ा 72, ठीक है। हाँ, तो 8 के कौन से आगे, 8 16 24 32 40 48 56 64 एंड 72। अब इनके कॉमन मल्टीपल, 3 कॉमन मल्टीपल देखने, फर्स्ट जो पहले आएंगे, ठीक है। तो पहले कौन कौन सा है, यहाँ पे 6 है, नीचे इसमें 6 है, इसमें नहीं है, तो इनका कॉमन मल्टीपल नहीं है 6। 12 इसमें है और इसमें नहीं है, तो 12 भी नहीं है। तो 18 इसमें है और इसमें नहीं है, तो 18 भी नहीं है। तो 24 इसमें है और 8 वाले में भी है, तो 24 आ गया फर्स्ट। फिर सेकंड कौन सा आ गया, 48। फिर थर्ड कौन सा आ गया, 72। तो आपके कॉमन मल्टीपल कौन कौन से आ गए, 24 48 एंड 72। यहाँ पे क्या है, 48, ये ध्यान रखना, ठीक है। बी पार्ट क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 के कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। पहले हम 12 के मल्टीपल निकालेंगे। 12 के आगे 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120। 18 के आगे 18 36 54 72 90 108। तो कॉमन कौन कौन से हैं, पहले 36 72 एंड 108 जो हैं फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स हैं किस किस के, 12 और 18 के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल देखने जो 100 से छोटे हों। तो इसके लिए हम पहले 3 के मल्टीपल देखें कहाँ तक, अप टू 100 तक, और 4 के भी मल्टीपल देखेंगे अप टू 100 तक। तो 3 के मल्टीपल अप टू 100 तक आपके पास क्या हैं, ये वाले हैं, ठीक है, ये नोट कर लेना, ये सब 3 के टेबल में आएंगे। और 4 के मल्टीपल ये वाले हैं, ठीक है। तो अब इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं वो हमने चेक करने हैं। कॉमन है ये वाले 12 24 36 48 60 72 84 96, ठीक है। तो ये जो हैं ये क्या हैं, 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम। को प्राइम नंबर किनको बोलते हैं, जिनका सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर हो, एक ही फैक्टर सॉरी, जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, उनको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा कि दो नंबर देखे हमने, उनके बहुत सारे कॉमन फैक्टर आ रहे थे, तो जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा दो नंबर्स का, तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, 18 एंड 35 को प्राइम है या नहीं है, ये हमने चेक करना है। इसके लिए हम 18 के फैक्टर देखेंगे और 35 के फैक्टर देखेंगे, फिर उनके कॉमन फैक्टर देखेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 1 इनका कॉमन फैक्टर आ गया, बाकी कोई भी फैक्टर इनका सेम नहीं है। तो 1 जो है इनका एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स ये दो नंबर क्या हैं, 18 और 35 जो हैं को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसी तरह 15 एंड 37 को चेक करने के लिए हम दोनों के फैक्टर देखेंगे। तो पहले इनके फैक्टर आ गए 1 3 5, 15 आ गए 15 के, और 37 के आगे आ गया 1 एंड 37, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपके पास 1, तो इनका भी एक ही कॉमन फैक्टर है। दैट मीन्स कि ये क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। कौन कौन सा, 15 एंड 37 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट देखना है 30 एंड 415। 30 एंड 415 के जो फैक्टर देखने हैं, तो वो हम कैसे देखेंगे, पहले हम 30 को देखेंगे। 30 के आगे 1 2 3 5 6 15 एंड 30। 415 के आगे 1 और 5, देख लो 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, क्योंकि इनके एक से ज़्यादा फैक्टर आ गए। तो एक से ज़्यादा फैक्टर आने का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर आने का मतलब है कि ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 17 एंड 68। 17 और 68 को चेक करेंगे। 17 के आगे 1 एंड 17, 68 के 1 2 4 17 34 80, सॉरी यहाँ पे 68 है, यहाँ पे 86 लिख दिए, यहाँ पे क्या है 68, तो 68। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर इनका कौन कौन सा आ गया, 1 एंड 17। 1 और 17 जो हैं इनके कॉमन फैक्टर हैं, एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, तो ये भी क्या हैं, को प्राइम नंबर नहीं हैं, दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है 216 215। 216 और 215 के फैक्टर जो हैं वो कॉमन नहीं हैं, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स 216 एंड 215 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 81 एंड 16। इनका भी सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर आता है, वो क्या है 1। ठीक है, दैट मीन्स ये भी क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। 5 और 12 से जो नंबर डिविजिबल होगा, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। वो अगर 5 और 12 दोनों से कोई नंबर डिविजिबल होगा, तो वो और कौन सा नंबर है जिससे हमेशा वो डिविजिबल होगा। देखो 5 और 12 जो हैं ये क्या हैं, को प्राइम नंबर से। ठीक है, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, यानी इनसे वो नंबर डिविजिबल होगा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा। ठीक है, तो 12 इंटू 5, 5 12 ज़ा 60, 5 12 ज़ा कितना होता है 60, तो 60 जो है नंबर वो क्या 12 और 5 दोनों से क्या होता है, डिवाइड होता है, तो 60 ही जो है इन दोनों से जो भी नंबर डिवाइड होगा, इन दोनों नंबर से जो भी नंबर डिवाइड होगा वो 60 से ज़रूर डिवाइड होगा, क्योंकि 5 और 12 कॉमन ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो को प्राइम नंबर का मतलब जो डिविजिबल को प्राइम नंबर से जो नंबर होगा वो नंबर उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल।
एक नंबर जो 12 नंबर से डिविजिबल होगा, जो भी नंबर 12 से डिविजिबल होगा तो वो और कौन से नंबर से डिविजिबल होगा? तो ऑब्वियस है वो और कौन से नंबर से होगा, वो 12 के फैक्टर्स से होगा। ठीक है, जो भी 12 के फैक्टर्स हैं तो उनसे वो नंबर डिविजिबल होगा। तो वो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6, इनसे भी वो नंबर डिविजिबल होगा जो 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्या होती है, ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट हम 3.5 इंशाल्लाह कल करेंगे।